अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 6.9 जो थी वो हमारी कंटिन्यू थी और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, प्रूव दैट ए बी सी आर इन एपी जीपी और एचपी। मतलब ए बी सी जो है वो आपका एपी भी है, जीपी भी है और एचपी भी है अकॉर्डिंग एज। तो फिर आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ए बी सी जो है वो एपी जीपी और एचपी आपके पास है। इसको प्रूव करना है, जबकि आपको तीन कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं कि a माइनस बी डिवाइडेड बाय b माइनस सी बराबर किसके, a अपॉन a के, फिर a अपॉन b के और फिर a अपॉन c के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले साबित करते हैं कि a b c जो है वो a b है। तो हम उसके लिए फर्स्ट कंडीशन लेंगे कि आपके पास a माइनस बी और b माइनस सी किसके बराबर आ गया, a अपॉन a के। a से a आपके पास कैंसिल हो गया, ये 1 के बराबर आ गया। अब ये चीज डिवाइड थी, यहाँ की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो a माइनस बी बराबर किसके आ गया, b माइनस सी के। जबकि कॉमन डिफरेंस आपको पता है a p का जो है वो b माइनस a होता है और फिर c माइनस b होता है। तो हम यहाँ पे माइनस की साइन कॉमन लेंगे, जैसे माइनस की साइन कॉमन लेंगे तो ये आपके पास b माइनस a हो जाएगा। और जब आप यहाँ पर माइनस की साइन कॉमन लोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, c माइनस b। इस माइनस से माइनस कैंसिल। अब आपके पास जो है b माइनस a बराबर किसके आ गया, c माइनस b के। तो जब किसी भी आपके पास सीरीज का डिफरेंस जो है वो आपका सेम हो जाता है तो वो क्या बन जाता है आपके पास AP, क्योंकि AP की कंडीशन मैंने आप लोगों को 6.1 के अंदर बताई थी कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो आपको क्या कहलाता है, AP कहलाता है। तो मतलब A B C R इन AP की ABC आपके पास जो है वो आपके पास क्या आ गया, AP आ गया। फर्स्ट कंडीशन से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, a माइनस बी डिवाइडेड बाय b माइनस सी अब बराबर किसके आएगा, a अपॉन b के। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, b को इससे मल्टीप्लाई किया, a माइनस बी, a को b माइनस सी से मल्टीप्लाई किया, b इज a b, b b इज b स्क्वायर, a b इज a b और आपके पास ए सी आपके पास क्या आ गया, ए सी आपके पास आ गया। ए बी से ए बी आपके पास कैंसिल, इसके बराबर आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए सी। तो मतलब क्या हुआ, आपके पास बी जो है वो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो किसका, ए सी का। फॉर्मूला आपके पास बन गया। तो इट्स मींस दैट कि आपके पास ए बी सी जो है वो आपके पास क्या है, जीपी है। तो फिर आपके पास जो ए बी और सी जो है वो आपके पास क्या आ गया, आर एम जी पी, ये आपने निकाल लिया। अब आप क्या निकालोगे, एच पी निकालोगे। तो आपके पास जो है ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी। अब आप किसके बराबर ले लोगे, थर्ड कंडीशन जो है वो आपके पास क्या है, ए सी है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो a माइनस बी किससे मल्टीप्लाई होगा, c से, और a किससे मल्टीप्लाई होगा, b माइनस c से। c is a ac, c b is a bc। a को जब आप b से मल्टीप्लाई करोगे तो ab, और जब a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ac आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो है क्वेश्चन को आप अरेंज करोगे, ac आपके पास ऐसे था, माइनस का ac यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का ac, और माइनस का बी सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का बी। जब ए सी को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2ac। यहाँ पर आप कॉमन लोगे, जो b आपके पास कॉमन आ गया, बचा गया आपके पास a प्लस सी। अब a प्लस सी b के साथ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो b आपके पास किसके बराबर आ गया, 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस सी। फॉर्मूला आपके पास आ गया। मतलब b जो है वो आपके पास क्या है, ac का ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन प्रोग्रेशन। तो फिर आपके पास जो है इट मींस दैट ए बी एंड सी आर इन एच पी। ये तीनों चीजें हमने प्रूव करी थी, कंडीशन से आपने कर दिया हेंस प्रूव्ड। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, इफ
ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आपको ए बी सी जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। तो प्रूव दैट, साबित कीजिए कि आपके पास ये जो पूरी टर्म है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। इसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में आप लोग करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट में आप लोगों को खुद कर लें। ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, b इज इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस c। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर प्रूव भी करके आ चुके हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या मौजूद है, b प्लस a डिवाइडेड बाय b माइनस a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय b माइनस c, किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। अब यहाँ जहां जहां b है वहां पे हम क्या करेंगे, b की वैल्यू रख देंगे। b किसके बराबर है, 2ac, b की जगह क्या आएगा, 2ac प्लस a b की जगह क्या आएगा, 2ac अपॉन a प्लस c माइनस का a प्लस का निशान, फिर b की जगह क्या आएगा, 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस c, और ये प्लस का c आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस c माइनस का c। जहां जहां आपके पास जो b है आपने क्या करा, उसकी b की यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ पे कुछ नहीं आ गया 1, एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस c आ गया। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 2ac। जब ac को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a a स्क्वायर, और a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ac। ये काम यहाँ पर करेंगे, a प्लस c एलसीएम आया, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ac। जब ac को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस की साइन है, तो इन दोनों की साइन जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस की साइन जो होती है वो नेगेटिव में कन्वर्ट कर देती है। a स्क्वायर माइनस ac प्लस का निशान। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही एलसीएम लेंगे, यहाँ पर a प्लस c आपके पास आ जाएगा, कुछ नहीं आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 2ac। जब c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac, और जब c को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, c स्क्वायर। ये काम आपने अब नीचे भी एलसीएम लेना है, तो a प्लस c का एलसीएम आपके पास क्या आ गया, a प्लस c। जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2ac। अब माइनस की साइन है तो इन दोनों की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो c a ac और c c स्क्वायर। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, ये भी कट गया आपके पास और ये भी आपके पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास जो वैल्यू बच रही है, AC आपके पास कितने किसके बराबर हो गया, 3AC के बराबर, और प्लस a स्क्वायर आपके पास एज इट इज ऐसे है। 2AC में सर AC हमने माइनस किया तो आपके पास कितना बचा, AC बचा, AC लिखा और ये माइनस का a स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 2AC में AC प्लस है कितना आ गया, 3AC, और ये प्लस का c स्क्वायर। और इसी तरीके से यहाँ पर आपने किया तो आपके पास 2AC में से जब 1AC गए कितने बचे, AC माइनस का आपके पास क्या आ गया, c स्क्वायर। यहाँ अब यहाँ पर आपने जो कॉमन लेना है वो a कॉमन लिया, ये पूरी वैल्यू आपके पास यहाँ पर उठ कर आ गई, a कॉमन लिया आपने, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 3c, ये प्लस का आपके पास बचा a। यहाँ पर आपके पास a कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा आपके पास c माइनस a। यहाँ पर आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, c, यहाँ क्या बचा आपके पास 3a प्लस का c। अब यहाँ पे आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, c। अच्छा यहाँ पर c माइनस a है, अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ तो a माइनस c कॉमन है, तो मैं यहाँ पे माइनस का c कॉमन ले रहा हूँ। जब मैं माइनस का c कॉमन लूंगा तो ये जो c नेगेटिव है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जब भी आप माइनस की साइन कॉमन लेते हो तो आपकी जो वैल्यूज आपके पास जो होती है उनकी साइन चेंज हो जाती है। अब आपने पास क्या करना है, इस a से कट दिया, इस c से आपके पास a c कट दिया, प्लस माइनस माइनस
अब आपके पास देखें डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। तो डिनोमिनेटर अगर आपके पास सेम होते हैं तो आपके पास जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो एज इट इज ऐसी उतर जाती है। यहाँ पे क्या है 3c + a। अब यहाँ माइनस है तो इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस का 3a हो जाएगा और ये माइनस का c। 3c में से जब c का कितना बचा 2c, 3a में से a के कितना बचा आपके पास माइनस का 2a। अब यहां पर आपने क्या करा 2 कॉमन लिया, c a से c a पूरा कैंसिल और ये 2, ये आपका क्या हो गया 2। अब आपकी जो 6.9 है वो आपकी कंप्लीट हो गई और आपका भी पूरा चैप्टर जो था 6 चैप्टर वो वाइंड अप हो गया। अब 6 चैप्टर के अंदर या 6.9 के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है क्वेश्चंस के अंदर तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ तक